एक ऐसी ऐतिहासिक तस्वीर लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन गई है, जहां पर 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुए हैं। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि यहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज आपस के अंदर बात करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आने वाले हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, वो भी बांग्लादेश के अंदर। तो ये जो विजिट है, ये उस विजिट को एक दिशा देने के लिए आपस के अंदर इन्होंने कंसल्टेशन करी है। लेकिन एक नई बात आई है इनकी रिलेशनशिप को लेकर, जहां बांग्लादेश ने डिमांड करी है 1971 वॉर को लेकर। क्या कहा है बांग्लादेश ने? बांग्लादेश ने कहा है कि जो तुमने हमारे साथ काम करा है, जो तुमने हमारे साथ जेनोसाइड छेड़ा है, उसके लिए हम तुमसे एक फॉर्मल पब्लिक अपॉलजी चाहते हैं। मतलब पूरी दुनिया के सामने अपने जो गलत काम है, करतूत जो तुमने बांग्लादेशियों के खिलाफ करी है, उस पर हम माफी मांगते हैं। इतना ही नहीं, उस माफी के बदले साथ ही साथ उन्होंने $4.5 बिलियन का एक बिल भी थमा दिया गया है कि उसकी रेपरेशंस, उसकी भरपाई इन पैसों से होगी। देखने में तो लग रहा है कि बांग्लादेश के स्वर तो कितने बदल गए हैं। वो तो अपनी सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, बांग्लादेशियों के हक में बात कर रहा है, लेकिन इस इंसान ने बांग्लादेश की पूरी यूनुस सरकार को बेनकाब कर दिया गया। कौन है ये शख्स? आम आदमी नहीं है, फॉरेन ऑफिस से जुड़े हुए एक बड़े पदाधिकारी है, बांग्लादेश की हाई कमिश्नर है, जो अभी पाकिस्तान के अंदर तैनात है। 1971 वॉर, इतना बड़ा जो खेल पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के साथ खेला, जो जेनोसाइड उनके साथ खेला, उसको बोलते कि ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रही है। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें ट्रेड करना चाहिए, हमारे लिए तो वो ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि अगर इन्हीं पुरानी बातों पर अटके रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। ये तस्वीर इस इंसान को याद दिलानी चाहिए, ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट के अंदर पाकिस्तानी आर्मी की असली शक्ल, असली क्रूरता पूरी दुनिया के सामने आती है। ये जो लाशें बिछाई गई है, ये किसी और लोग की नहीं बल्कि बांग्लादेशी बच्चों और महिलाओं की है, जहां पर किसी भी बांग्लादेशी को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। 30 लाख, जी हां, 30 लाख बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी आर्मी ने मौत के घाट उतार दिया था। हिटलर ने जो ज्यूस के साथ करा जेनोसाइड, उसका तो बहुत बखान है दुनिया के अंदर, लेकिन यहां तो जिस कंट्री के साथ ये घटना हुई है, वो ही इसे दबाने में, छुपाने में लगी हुई है। और क्या शक्ल दिखाओगे यूनुस सरकार उन माताओं, उन बहनों, उन बेटियों को, उन बहुओं को, जिनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने इज्जत लूटी थी, उनका रेप करा था। 10 लाख से ज्यादा संख्या है। 8 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला तक को नहीं छोड़ा था। ऐसे क्रूर बर्बरता वाले देश की आर्मी के साथ तुम हाथ मिलाना चाहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें इंडिया नहीं पसंद। ये धोखा है हर उस मां के साथ, हर उस बांग्लादेशी के साथ जिसने अपनी जान इस देश की कुर्बानी के लिए दी। और इतना ही नहीं, जब बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा गया कि 1971 वॉर को लेकर क्या पाकिस्तान तैयार है माफी लेने के लिए, तो सीधे तौर पे कहते कि देखो भाई, हमारा तो कर्तव्य रोल सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान को कह दे कि आपने ऐसा करा है, हमने तो हमारा व्यू प्रेजेंट करा है। मतलब ये क्यों बेवकूफ है पाकिस्तान जो अपनी गलती स्वीकारेगा? क्या ब्रिटिशर्स ने कभी भी भारत के सामने माफी मांगी है कि हमने लाखों करोड़ों हिंदुओं का खून बहाया इस देश के अंदर, इंडियंस को मिटाया है? क्या उन्होंने माफी मांगी है? आंसर नहीं। तो पाकिस्तान जैसा क्रूर देश कैसे मांगेगा? लेकिन इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज एंटी इंडिया हेट के अंदर इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि भूल गए वो कुर्बानियां। और ये तस्वीर भी बहुत जरूरी है, जहां मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर नहीं बल्कि इस्लामी शासक, ये मिल रहे हैं उनकी फॉरेन सेक्रेटरी के साथ। देखिए कितनी मुस्कुराहट है इस चेहरे पर। ये मुस्कुराहट कहां गायब हो गई थी जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिलने आए थे? इस तरीके से फोटो खिंचवाई थी जानबूझकर यूनुस सरकार ने, ताकि दिखा सके कि देखो मैं कैसे डांट लगा रहा हूं भारत के पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट को कि तुम हमसे ज्यादा ऊपर नहीं हो। और तो और ये ट्विटर स्क्रीनशॉट देखिए एक्स पे, जहां वो पोस्ट करते हैं, सीधे पहली हेडलाइन में क्लियर कट लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो टाइज है, संबंध है, और ज्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो। इसी के अलावा कहते हैं कि हमें एम्फसिस देना चाहिए किसके ऊपर? ट्रेड बढ़ाने के ऊपर, म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और तो और वो ये भी कहते हैं कि पुराने जितने भी हर्डल्स है
उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि उनसे आगे बढ़ना चाहिए। वक्त बदल गया है तो जज्बात भी बदल गए हैं। और इसी पे हां में हां मिलाते हुए फटाफट पाकिस्तान कहता है बिल्कुल हम भी तो यही चाहते हैं। 15 साल के बाद अगर हम मिले तो बार बार तो मौके नहीं मिलेंगे एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का, क्योंकि पता था शेख हसीना तो चली गई, एक ही इंसान है इनको मुंह लगाने वाला, वो है यूनुस सरकार जो खुद एक इस्लामिस्ट है। यहां पर पाकिस्तान यह भी कहता है कि हम बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप करते हैं। क्या बिजनेस करेंगे भाई? फैक्ट्री लगाएंगे तो आप एक ही फैक्ट्री लगाएंगे बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानी चलाएगा, वो होती है आतंकवाद की फैक्ट्री। आप बम बनाना सिखाएंगे, सुसाइड वेस्ट करना सिखाएंगे, आप हर तरह की वो एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने में मदद करेंगे। यही है आपका बिजनेस मॉडल। और क्या इंपोर्ट करेंगे आप जब पाकिस्तान के जो टोटल आपका ट्रेड है वो सिर्फ 1% है, इंडिया आपका 15% टोटल इंपोर्ट लेता है। तो क्या आपको डायनेमिक्स नहीं दिख रहे? लेकिन फिर भी इंडिया आपको इतना ज्यादा खराब लगता है कि सारे लॉजिक को डिफाई करते हुए, सारी ज्योग्राफी को डिफाई करते हुए आप इंडिया की आंख के अंदर मिर्ची डाल रहे हो, बल्कि इंडिया के छाती पर आईएसआई का वार कर रहे हो कमजोर करने की। वो फिर अपील करते हैं कि हमें तो कल्चरल और यूथ प्रोग्राम करने चाहिए, एक दूसरे के लोगों को मनाना चाहिए। अरे इन पाकिस्तानी को बुलाओगे, ये जो तुम्हारी बहन बेटियों को या तो नोच डालेंगे या फिर घर के अंदर बंद कर देंगे। ये तस्वीर जरूरी है जहां पर इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान के दिन निकली हुई एक टिकटॉकर को पूरी भीड़ ने कपड़े फाड़ दिए, हर तरीके से गलत तरीके से उसको छुआ गया और वहां पर उसको कोई बचाने नहीं वाला था। यह सोच है क्या ऐसे यूथ के साथ तुम बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री जो सेक्युलरिज्म पे रही है, क्या उसको मिटाने में लगे हो? क्या तुम भूल गए तुम्हारा अस्तित्व कि तुम बंगाली हो, तुम्हारा कल्चर भूल गए? क्या फिर तुम फिर से जिन्ना की गोद के अंदर बैठना चाहते हो क्योंकि तुम पाकिस्तान प्रेमी हो? इतना ही नहीं, चिंता की बात तो इस बात पर भी बढ़ जाती है कि यूनुस ने बोला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ मिलकर काम करेंगे। कहां? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर। हां, वही सारे मुसलमान देशों का संगठन एंटी इंडिया रेटोरिक करता रहता है। अभी तक तो पाकिस्तान लगातार एंटी इंडिया रेटोरिक करता रहता था, अब साथ मिल जाएगा उसका बांग्लादेश यूनुस का, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा डिफेंडर बनाएगा इस्लामिक राइट्स को लेकर। और अभी अभी तो उन्होंने बयान दिया ही है मुर्शिदाबाद वायलेंस को लेकर। तो सोचिए ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। स्पेशली उस रीड आउट के अंदर मोहम्मद यूनुस याद करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ को, कहते हैं हमारी मीटिंग बहुत ज्यादा अच्छी रही थी। और ये दिखाना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, भारत को बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि जो मुखौटा लगाए हुए है सेक्युलरिज्म का कि मैं तो वेस्ट से पढ़कर आया हूं, मेरी तो दोस्ती हर जगह है, यह असली के अंदर एक कट्टरपंथी है जो भारत को बिखरते हुए टूटते हुए देखना चाहते हैं। अपनी कंट्री को डुबाने में तो लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादा मजा आ रहा है कि भारत के दुश्मनों को कैसे वो गले लगाकर भारत की ही घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। सचेत रहने की जरूरत है और भारत जल्द ही कड़ी कार्रवाई करने वाला है, ऐसी कार्रवाई जिससे यूनुस सरकार के पांव थर्रा जाएंगे।